नमस्कार साथियों, मैं अभी बाडीगर बोल रहा हूँ। फेवरेट रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वर्गीकरण से संबंधित कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एसएससी जीडी में इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। और आपका ये वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन टॉपिक बिल्कुल 100% क्लियर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना समय गवाए हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संख्या को चुनिए, विषम संख्या को चुनिए। इन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनके अंदर से हमें एक विषम संख्या चुननी है। विषम संख्या यानी जो 3 सेम हो, एक भिन्न हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। 14 56 यानी इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है हमें। 14 चौक 56 यानी 14 के पहाड़े में क्या आता है, 56 4 बार। 12 चौक 48 यानी 12 को भी 4 से गुणा करने पर 48 आ रहा है। 8 चौक 32 यानी किसको, 8 को भी 4 से गुणा करने पर 32 आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि 6 को 5 से गुणा करने पर 30 आता है दोस्तों। तो भिन्न इसमें 5 से गुणा हो रहा है, इन सब में 4 से गुणा, ये तीनों सेम है, 5 वाला अलग है। इसका मतलब अपना आंसर डी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, बेमेल जोड़े को चुनिए, यानी 3 सेम एक अलग। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में वर्दी एक जोश के साथ लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि वही जोश आपको और हमारे को सक्सेस दिलाएगा। तो क्वेश्चन है, बेमेल को चुनिए। बेमेल है बाबर मुगल। बाबर है जिसने क्या की, मुगल वंश की स्थापना की। तो इसका मतलब ये थोड़ा देखते हैं। महावीर जैनवाद, महावीर ने कभी जैनवाद की कोई स्थापना नहीं की। महावीर एक ज्ञानी थे, महान ज्ञानी थे। तो ये थोड़ा मेरे को गलत सा लग रहा है। कनिष्क ने क्या की है, कुषाण वंश की स्थापना की, सही बात है। चंद्रगुप्त ने क्या की, मौर्य वंश की स्थापना की। इसका मतलब महावीर क्या है, जैनवाद। ऑप्शन बी अपना राइट है दोस्तों। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आगे आपके एसएससी जीडी में आने वाले क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, यानी विषम संख्या को चुनना है। क्वेश्चन सारे सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसमें संख्याओं को देखकर तो ऐसा लग रहा हो कि क्या पता बहुत लंबी कैलकुलेशन है, लेकिन ज़्यादा कुछ लंबी कैलकुलेशन है नहीं। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे दोस्तों इससे शुरू करते हैं। ऑप्शन डी देख लेते हैं पहले। इसमें क्या है दोस्तों, 5 3 4 और 4। इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इन सबको जोड़ रखा है और ये इनका योग है, बस कुछ भी नहीं है। इधर 16 हो जाएंगे, इधर 16 हो जाएंगे तो सही है। 5 3 8, 8 8 16, इसका मतलब ये सही है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। 1 + 9 6 + 5 बराबर कितना दे रखा है, 21। 1 9 10, 10 से 16, 16 और 5 21, इसका मतलब सही है। ऑप्शन बी यानी 2 तो सेम आ गए, इनके जैसा एक और सेम आना चाहिए। 4 + 6 + 2 + 9 बराबर 21। 4 6 10, 10 से 2 12, 12 9 21, इसका मतलब 3 सेम आ चुके हैं अपने पास। तो अपना ऑप्शन और विपरीत कौन सा होगा जो गलत होगा, वो होगा ए ही हो सकता है। इसको जोड़ के भी देख लेते हैं एक बार। 5 + 3 + 4 + 2 बराबर 16। 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14 ही होता है दोस्तों, 16 नहीं होता। दिक्कत तो यहीं पे आ गई। तो इसका मतलब अपना आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ में आ रहा हो
तो हमें कमेंट सेक्शन में जुनून के साथ वर्दी लिखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो 3 विकल्पों से भिन्न है। क्वेश्चन वही है, देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्या है? नेहरू जी, राजाजी, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी। मैं इनको ज़्यादा कुछ जानता तो नहीं हूँ, इनसे मैं कभी इनके बारे में न पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे को सिंपल सा ये दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि इसके अंदर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि नेहरू जी, इसका नाम मैंने बहुत बार सुना है, क्योंकि ये क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। ये क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसीलिए मैं इनका नाम बार बार सुना हूँ। इनको मैं नाम से सुना तो हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन नेहरू जी को मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका मतलब नेहरू जी के पास तो प्रधानमंत्री की पदवी है, तभी तो वो भिन्न है, और इनके पास पदवी नहीं है। नेहरू जी के पास प्रधानमंत्री की पदवी है, इसलिए वो इन सब से भिन्न है। अपना ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है और रीजनिंग आपकी कलम से यूं सोल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। इसका मतलब क्वेश्चन वही है, इसमें अपन को क्या चुनना है, विषम को। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं, 5 20, 9 54, 7 28, 11 44। इन 4 ऑप्शंस में से 3 सेम है और एक भिन्न है, तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। देखते हैं क्या है, 5 चौके 20, यानी 5 को 4 से गुना करने पर तो 20 आता है, ये बात सही है। 9 पंजे 45, 9 चिकी 54, 9 को 6 से गुना करने पर 54 आता है। 7 को 4 से गुना करने पर कितना आता है, 28। 11 को 4 से गुना करने पर 44 आता है दोस्तों, सही है। तो इसमें देखो आप, 3 चीज़ सेम लग रही है, सबको हम 11 को 4 से गुणा कर रहे हैं तब 44 आ रहा है, 7 को 4 से गुणा कर रहे हैं तब 28 आ रहा है, 5 को 4 से गुणा कर रहे हैं तो 20 आ रहे हैं। 3 चीज़ सेम है, लेकिन 9 को 6 से गुणा करने पर 54 आ रहा है। तो इसका मतलब अपना भिन्न कौन सा हो गया, यानी जो विषम हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, 9 को 54 से। तो ऑप्शन बी अपना राइट है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो जुनून के साथ वर्दी लिखना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल को चुनना है। इनमें बेमेल क्या है दोस्तों, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित और गणित। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो कि रेखा गणित, त्रिकोणमिति और बीजगणित, ये तीनों क्या है, गणित का ही तो पार्ट है दोस्तों। इसका मतलब अपना गणित क्या हो गया, भिन्न हो गया। गणित का पार्ट है ये तीनों, गणित के अंदर पढ़ा जाती है रेखा गणित, त्रिकोणमिति और बीजगणित। तो ऑप्शन डी अपना राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेमेल को चुनना है। लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी और तांबा। आपके अंदर ये चीज़ देखने की क्षमता तो है कि लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा, ये तीनों तो क्या है दोस्तों, ये तीनों तो क्या है दोस्तों, धातु। जब तक मैं देख रहा हूँ, लकड़ी अलग है, यही तो चीज़ है बिन चुनने का, यानी विषम चुनने का क्या है, यही तो है, लकड़ी क्या है, अलग है। तो अपना ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगर समझ में आ रहा हो तो फिर से जुनून के साथ एक और वर्दी लिख लेना, क्योंकि यही जुनून, यही आग आपको और हमें सफलता दिलाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है साथियों, REAP, रेप, रेयर, TQRE, टीयर। तो दोस्तों इसके अंदर आपको देखने लग रहा है कि इसमें तो क्या डिफरेंस लगा है, इसमें तो ऐसे जोड़े कि प्लस से 1 है, कि इसके अंदर कितना अंतर है, ऐसे वाला तो कुछ लग नहीं रहा मेरे को, क्योंकि इनके अंदर अंतर डिफरेंस बहुत है, इन सभी के अंदर डिफरेंस बहुत है। तो इसका एक ही चीज़ हो सकता है दोस्तों, इसका कोई अर्थ हो तो वो चीज़ पता चल जाए तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको अलग करने में। वो कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, रेप का होता है प्राप्त करना, हिंदी अर्थ,
थोड़ी राइटिंग खराब है लेकिन आप समझ जाना। रेयर का होता है बहुत कम, कहते नहीं कि बहुत रेयर केस है, बहुत कम चांस है, बहुत कम। और टी क्यू आर की मुझे पता नहीं, टी क्यू आर ई का मुझे पता नहीं, टीयर का मुझे पता है आंसू होता है। और इसी के साथ आपको अपने को ये चीज़ पता लग गई कि टी क्यू आर ई का कोई अर्थ नहीं होता दोस्तों, कोई भी अर्थ नहीं होता। और इन तीनों का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना ये है कि विसंगत चुनना है या विषम चुनना है, वो तो सेम बात है। बेल्जियम, टोक्यो, चीन और मैक्सिको, आपने 4 नाम सुने होंगे, लेकिन आपने कभी देखा है कि मैप में बेल्जियम, चीन, टोक्यो और मैक्सिको कहाँ कहाँ है? देखा तो होगा आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हम शुरू से पढ़ते हैं ये हैं कि बेल्जियम एक देश है, टोक्यो एक देश है। नो 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 नो, यही तो गलती कर रहे हैं हम। टोक्यो देश नहीं है। चीन भी एक देश है जो हमारा पड़ोसी देश है। मैक्सिको भी एक देश है। और टोक्यो क्या है दोस्तों? अब आप ये बोलोगे कि टोक्यो किस कहती है मूल्य आ गई, ये क्या है भाई साहब? ये है दोस्तों जापान की राजधानी। ये देश नहीं है, इसका देश तो है जापान। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा हो कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलिएगा, उस जुनून के साथ और उस जोश के साथ। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, वो ये है दोस्तों कि विषम को चुनिए। वो विषम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी कर दोगे। नदी, झील, नहर और बादल। अब आप देख के इस क्वेश्चन को तो आप भी कर दोगे, क्योंकि इसमें देख के बता दोगे कि बादल अलग अलग है। ये सब धरती पर पाई जाती है, नदी, झील, नहर, लेकिन बादल आसमान में पाया जाता। आप इस आधार पर इसको पहचान लोगे। लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ है, ये तीनों चारों है तो जल के स्रोत। बादल से भी तो वर्षा होती है, लेकिन नदी, झील और नहर जल के द्रव के स्रोत हैं, जबकि बादल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बुरी लगी है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।